अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का दिन था 14 अगस्त का। ये वॉइस ओवर में कर रही हूँ 15 अगस्त को। तो ये 14 अगस्त का दिन था और यकीन माने मैं सोच रही थी कि वॉइस ओवर ना करूँ, वैसे ही व्लॉग बनाती हूँ आज। लेकिन इतना शोर था कि मैं अगर वॉइस ओवर ना करती और ओरिजिनल साउंड बनाना बंद करती तो आपको खुद पता चलना था। पा 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 हर जगह बस यही शोर था। खैर हम उठ गए थे तो आज से दिल कर रहा था हलवा पूरी खाने को। तो अफ़ान को मैंने कहा कि आप जाके ना हलवा पूरी लेके आओ। तो वो हलवा पूरी लेने गए थे। तब तक मैंने कहा चलो मैं ना बेड वगैरह समेट लूँ। और अच्छे का टाइम होता है कि सुबह उठ के ना वॉशरूम करता है, तो मैंने कहा वो कर ले। तो फिर मैं ना इसका पैम्पर चेंज करके कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ। वैसे तो आजकल मैं इसकी ना प्रैक्टिस करवा रही हूँ पैम्पर के बगैर कि वॉशरूम में लेके जा के, पर बहुत दिन से हो गए हैं। ये वैसे बहुत समझदार है पर ये चीज़ नहीं सीख रहा अभी। तो अभी मुझे काफ़ी टाइम देना पड़ेगा इसको ना इस चीज़ के लिए। तो बस ये बीच में फ़ान आ गए थे तो जिसकी वजह से बाहर चक्कर वगैरह लगता है तो फिर इसको पैम्पर लगाना पड़ता है। तो फिर पैम्पर वगैरह लगा देती हूँ मैं, जो क्योंकि बाहर जाते हैं फ़ान के साथ, तो इसलिए। तो यहाँ पे बस ये धोने वाले कपड़े थे तो मैंने कहा वॉशिंग मशीन में डालूँ। अभी वॉशिंग मशीन नहीं लगानी थी मैंने, लेकिन मैंने कल वॉशिंग मशीन में ही डाल देती हूँ। तो ये धोने वाले बर्तन थे, ये मैंने ऊपर लेके जाना था। और ये कपड़े प्रेस करने वाले थे जो मैंने आपको दिखाए हैं, तो वो प्रेस करने वाले थे। मैंने कहा अभी मैं कर लूँगी, तो जिस दिन फ़ान जाना होगा ना उस दिन मैं ये प्रेस करूँगी। वैसे तो फ़ान का प्लान था कि आज की रात जाने का, पर उनको कोई काम आ गया तो उन्होंने कहा कि मैं 15 अगस्त की रात, मतलब कि आज रात या सुबह जाऊँगा। तो बस ये अच्छे के कपड़े हैं 14 अगस्त के, ये आपको मैं दिखा रही थी। और ये पता नहीं क्यों रो रहा था सुबह, ये उठ के ऐसे ही रील करता रहता है। तो बोलता कम है, इशारों से समझाता रहता है हमें। तो मम्मा बाबा बोलता है बस, ज़्यादा अभी ये बोलना शुरू नहीं हुआ। तो इसकी लाइट चलती है यहाँ पे, तो पता नहीं क्यों नहीं चल रही थी। तो जब अक्षय ने पहनी तो ये ऑन हो गई थी। तो बस 14 अगस्त तो बच्चों की होती है। तो ये वॉच इसके लिए लेके आए थे लाइटिंग वाली, इसमें टाइम तो नहीं है पर ये लाइट वाली वॉच है बच्चों के लिए 14 अगस्त के लिए। तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। ये मैं 2 दिन पहले ही आ गए थे इसके कपड़े, तो मैंने आपको दिखाया नहीं। मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। खैर आज तो 15 अगस्त हो गया, पर कोई नहीं, अब एक दिन बाद ही व्लॉग डालना था ना। व्लॉग तो रात को भी मैं डाल सकती थी, पर वॉइस ओवर करने का, एडिट करने का टाइम ही नहीं मिला। और अभी भी ऐसे मेरे पास ही गया जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, वो मेरे बगैर रहता ही नहीं है। अगर वो ऊपर जाता है या कहीं जाता भी है तो मुझे काम करने होते हैं उस टाइम में। तो बस यहाँ पे हलवा पूरी खा रहे थे और बहुत मज़ा आया हलवा पूरी खाने का। मुझे नान चनों से ज़्यादा ना हलवा पूरी पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कहती हूँ मुझे रोज़ खिलाओ मैं खा लूँगी। तो ये अशर को मैंने रेडी कर दिया था, मैंने कहा इसकी मूवी बनाती हूँ। पर ये इसकी कैप भी थी 14 अगस्त वाली और ये वॉच भी थी, पर इसने कुछ नहीं पहना। ये कुछ भी नहीं पहनता। इसकी इतनी वॉच में लेके आई थी और भी वैसे, लेकिन ये नहीं पहनता ईद वगैरह पे कभी भी। तो बस ये तैयार होकर ऊपर चला गया था। तो मैंने कहा चलो मैं ना ये बेड वगैरह समेट लूँ। दोबारा गंद पड़ गया था और मैं नमाज़ पढ़ रही थी, तो बस ये भी आ जाता है नमाज़ पढ़ने। ये ज़िंदगी का दस्तूर है कि ना जो माँ बाप करते हैं ना, औलाद अपने माँ बाप से ना वही सीखती है। ठीक है, अब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ ना, मुझे देख देख के इसको पता चल गया नमाज़ कैसे पढ़नी है। ये सजदा करता है माशाल्लाह, रुकू में जाता है, फिर उसके बाद दुआ भी मांगता है। लेकिन ये है कि जब मैं नमाज़ पढ़ी हूँ ना तो फिर तब बीच में आ जाता है, तो फिर मैं बहुत मुश्किल नमाज़ पढ़ती हूँ। तो एक दिन मैं फजर की नमाज़ पढ़ रही थी तो ये जाग रहा था, इसने इतनी मुश्किल मुझे नमाज़ पढ़ने दी। तो मैंने कहा यही अल्लाह ताला ने कहना है कि 4 रकात है वो भी नहीं ठीक से पढ़ी। तो अफ़ान कहते हैं अल्लाह ताला को पता है कि बच्चे ने तंग किया तुम्हें। तो बस यहाँ पे मैं ऊपर आ गए थे और बर्तन धुले हुए थे और मैंने और भी धोने थे। तो मैंने कहा चलो पहले वो वाला समेट लेती हूँ बर्तन, तो फिर मैं ना दूसरे बर्तन धोती हूँ। तो यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह समेट रही थी और नाश्ता तो कर लिया था। तो मैंने कहा दोपहर का खाना थोड़ा लेट ही खाते हैं। तो वैसे भी शोरबा बना हुआ था, तो मैंने फ़ान को कहा था कि मुझे बाहर से खमीरी रोटी ला के देना। मुझे खमीरी रोटी बहुत पसंद है। वैसे बाकी सब के लिए मैंने रोटियाँ बनाई थी जिसके लिए बनानी थी। तो जिसने जो खाना होता है खा लेता है, जिसने रोटी खानी होती है रोटी खा लेता है, जिसने नान खाना होता है वो नान खा लेता है। तो बस यहाँ पे यही दिन था और
अफ़ान ने चल जाना था, तो मैं यही सोच जा रही थी अफ़ान जाएंगे तो मैं क्या करूँगी। अभी अफ़ान है तो बहुत कुछ होता है करने के लिए, जब वो नहीं होते तो फिर कुछ भी नहीं होता मेरे पास करने के लिए। और वॉइस ओवर करते करते अशर कभी तंग करने लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है और मैं भूल जाती हूँ कि मैं कहाँ पे थी। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं रोटियाँ बना रही थी कि रोटियाँ बनाऊँ, और फिर गर्मी भी बहुत थी। बस मैं आपको ये कह रही थी कि जो माँ बाप करते हैं ना, औलाद वही सीखती है। ज़रूरी नहीं कि माँ बाप समझाते हैं, चाहे गलत चीज़ हो चाहे अच्छी चीज़ हो, बच्चा पिक कर लेता है। वो देखता है कि माँ बाप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, जो हरकतें माँ बाप करते हैं वही बच्चा करता है। तो इसलिए मैं नमाज़ पढ़ती हूँ ना, ये नहीं कि मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ, नहीं, मैं 5 वक्त की भी पढ़ती हूँ, लेकिन कभी कभी दिन में छूट जाती हैं बहुत नमाज़ें, और कभी कुछ दिन भी छूट जाते हैं, लेकिन तकरीबन मैं पढ़ती हूँ। अब यकीन माने मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैंने अच्छा मेरे पास है, मैंने नमाज़ का नाम लिया तो वो नमाज़ पढ़ने लग गया। तो मतलब कि बच्चा वाकई सीखता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपने बच्चों को ना बचपन से ही सिखाना चाहिए। कहते हैं 7 साल तक नहीं, 7 साल तक नहीं, उससे पहले भी मैं कहती हूँ सिखाना चाहिए, ताकि आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को समझ हो। ठीक है, सूरतें वगैरह तो बच्चों को बाद में ही याद होंगी, अब इतने छोटे बच्चे को तो नहीं याद होगी ऐसे जितने बच्चे को, लेकिन उसको पता तो है ना कि नमाज है, ये अच्छी चीज़ है, ये मम्मा करती हैं, या ये बुरी चीज़ है। तो इसलिए मैं कहती हूँ अगर आप कोई भी काम करते हो ना, तो हमेशा बच्चों को देख के करना चाहिए कि ये चीज़ बच्चा पिक ना करे, ये काम अच्छा नहीं है। तो इसलिए अब नमाज माशाल्लाह अशर तो पढ़ता है, बहुत पिक करता है, और मैं कहती हूँ सब बच्चों को आना चाहिए। और नमाज की माफ़ी नहीं है। हम हर चीज़ की हमने टेंशन रखी होती है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, घर इस तरह का होना चाहिए, ये होना चाहिए, पर कभी हमने आखिरत की फ़िक्र नहीं की कि आखिरत कैसी होनी चाहिए या कैसे नहीं होना चाहिए। कभी ये नहीं हमने सोचा कि अगर हमारी आँख नहीं खुलती, सुबह हम रात को सोते हैं, तो हम अल्लाह ताला को क्या मुँह दिखाएंगे कि हम दुनिया में क्या करके आए हैं। हम बस लोगों के बारे में बुरा सोचते हैं, लोगों की बुराइयाँ करते हैं, लोगों को बातें करते हैं, किसी को खुश नहीं देख सकते हम। लेकिन अपना सब कुछ बर्दाश्त है, पर किसी को ना कोई इंसान खुश नहीं देखता, और ये अपने ही होते हैं। गैरों को क्या फ़र्क पड़ता है हमसे कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, अपने ही होते हैं जो खुश नहीं देख सकते। लेकिन मैं कहती हूँ नमाज़ पढ़ो, अल्लाह की तरफ फोकस करो, अपनी आखिरत पे फोकस करो, और अपनी ज़िंदगी पे फोकस करो। दूसरों को देखो, दूसरों पे फोकस नहीं करना चाहिए। खैर यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, तो वैसे तो हमारे घर आता है खुला दूध, पर आजकल ना ये आया हुआ था नूरपुर का, और ये इतना मज़े का दूध है। मुझे डब्बे वाली चाय जो है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, मुझे खुले दूध की चाय अच्छी लगती है। लेकिन ये इसकी चाय जो है ना, मैं कहती हूँ इतने मज़े की होती है ना कि दिल करता है इंसान पी जाए। खैर चाय तो मुझे बहुत पसंद है, पर मैं ज़्यादा नहीं पीती। एक तो स्टमक की वजह से नहीं पीती, मेरे स्टमक का मसला है, तो इसलिए मैं ना चाय नहीं पीती, मुझे सूट नहीं करती चाय ज़्यादा, तो इसलिए मैं नहीं पीती। लेकिन हर चाय मैंने अभी नहीं पीनी थी, वो बना के मैंने रख दी थी। मैंने कहा चलो गर्म करके पी लूँगी माइक्रोवेव में, तब तक मैं इनका शिकंजी बनाती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो प्यास पानी से बुझती ही नहीं है, तो शिकंजी पी है। शिकंजी पीने के बाद ये सालन लेके आए थे फ़ान, तो मेरे लिए खमीरी रोटी लेके आए थे, फिर मैंने ये खाया। उसके बाद मैंने ये पहन ली, मैंने कहा अशर ने तो पहनी नहीं, तो मैं ही पहन के इसके पैसे पूरे करूँ, और ये मेरी कलाई पे बिल्कुल पूरी थी। तो जब से अफ़ान गए हैं ना, तब से अशर मेरे साथ साथ ही रहता है। अब अफ़ान आए हुए हैं तब भी वो मेरे साथ रहता है। यहाँ पे वह हाइड एंड सीख खेल रहा था अपने बाबा के साथ, बाबा को ढूंढ रहा था और खुश हो रहा था, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर भी करती हूँ, तो अशर मेरे पास होता है। और ये एक व्लॉग का वॉइस ओवर मैंने 3 चक्रों में किया। तो खैर यहाँ पे ये खीर खा रहा था, इसकी चाची ने बनाई थी खीर, तो ये खीर खा रहा था। खीर खाने के बाद मैंने कहा फ़ाने चल जाने, एक चक्कर ज़रा बाहर लगा के आते हैं। तो बल्कि तो रश नहीं था बाहर इतना। तो खैर यहाँ पे हम घर आ गए थे और अशर को लौटा दिया था। तो आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। मेरे ज़्यादातर नॉन सब्सक्राइबर ही व्यूज़ देते हैं, लेकिन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।